So, hello curious minds, I'm back again with the continuation. पिछले एपिसोड में 20 साल पुराना एक पर्सन केस, एक एनोमिनस लेटर, 17 स्टेप्स और एक अबैंडन्ड वाटर टावर के नीचे छुपा हुआ मेटल कंटेनर के अंदर मिला एक फोटोग्राफ, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कैस्केट टेप और एक हैंड रिटन नोट. इफ यू आर रीडिंग दिस देन दे फाउंड हिम. लेकिन अगर एथन मर्सर को किसी ने वहां छुपाया था तो एनोमिनस लेटर भेजने वाला कौन था? वो 20 साल तक छुपा क्यों रहा? पुलिस स्टेशन में एविडेंस रूम के अंदर एक ओल्ड कैसेट प्लेयर टेबल पर रखा गया था. टेप ऑलमोस्ट 20 साल पुराना था. लेबल पर सिर्फ डेट लिखी हुई थी, 14/10/2004, वही डेट जिस दिन एडन डिसअपियर हुआ. इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की. पहले कुछ सेकंड्स तक सिर्फ स्टैटिक, फिर एक आदमी की आवाज सुनाई दी, बहुत लो, बहुत नर्वस, और उसने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है. रिकॉर्डिंग सडनली स्टॉप हो गई. रूम में साइलेंस. ऑफिसर ने टेप रिवाइंड किया, दोबारा प्ले की, सेम वॉइस, सेम सेंटेंस, लेकिन इस बार बैकग्राउंड में एक स्ट्रेंज साउंड नोटिस हुई. ट्रेन हॉर्न. इन्वेस्टिगेटर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज की. रिकॉर्डिंग में आदमी कंटिन्यू करता है, मैं नहीं जानता कि ये टेप कब मिलेगा, लेकिन अगर ये मिल गया तो इसका मतलब है कि जो हुआ था वो फाइनली सामने आ रहा है. फिर कुछ सेकंड्स की साइलेंस और फिर एडन उस रात स्टेशन नहीं जाना था. पुलिस टीम एकदम अलर्ट हो चुकी थी, बिकॉज एडन की ओरिजिनल केस फाइल एक डिटेल मिसिंग थी. 2004 में पुलिस ने अज्यूम किया था एडन इंडस्ट्रियल एरिया में किसी रीजन से गायब हो गया हो, लेकिन टेप कह रही थी स्टेशन. कौन सा स्टेशन? इन्वेस्टिगेटर्स ने 2004 के रेलवे रिकॉर्ड्स चेक किया. इंडस्ट्रियल एरिया से अराउंड 2 किलोमीटर्स दूर एक स्मॉल रेलवे स्टेशन था, बैकवर्ड जंक्शन. आज वो स्टेशन ऑलमोस्ट अनयूज्ड है, लेकिन 2004 में वहां लिमिटेड पैसेंजर ट्रेन्स रुकती थी. पुलिस ने स्टेशन के ओल्ड सीसीटीवी रिकॉर्ड्स चेक किया. ऑब्वियसली 20 साल पुरानी फुटेजेस अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन रेलवे स्टाफ के हैंड रिटन लॉग्स प्रिजर्व थे. और 14 अक्टूबर 2004 की नाइट शिफ्ट में एक अनयूजुअल एंट्री मिली थी. टाइम 10:42 PM. एंट्री में लिखा था, उन्हें मिले अननोन मेल सीन नियर ईस्टर्न प्लेटफॉर्म. डिस्क्रिप्शन, एज 34 to 35 years, डार्क जैकेट, हाइट अप्रोक्सीमेटली 5 feet 10 inches. और सबसे इंटरेस्टिंग, वो आदमी रिपीटेडली प्लेटफॉर्म के ईस्टर्न एंड की तरफ देख रहा होता है. इन्वेस्टिगेटर्स ने एडन की ओल्ड फोटोग्राफ कंपेयर की. हाइट, एज, बिल्ड, एवरीथिंग मैच्ड. लेकिन एक प्रॉब्लम थी. एडन की कार इंडस्ट्रियल एरिया में मिली थी, जो कि स्टेशन पहुंचा कैसे? कंटेनर में मिली फोटोग्राफ को इन्वेस्टिगेटर्स ने केयरफुली एग्जामिन किया. फोटोग्राफ ओल्ड थी, ब्लैक एंड व्हाइट. उसमें रेलवे स्टेशन का ईस्टर्न प्लेटफॉर्म दिख रहा था. प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट एम्प्टी था, लेकिन फोटोग्राफ के कॉर्नर में एक आदमी खड़ा था. फेस क्लियरली विजिबल नहीं था. इन्वेस्टिगेटर्स ने इमेज इनहैंस करवाई, और जब फोटोग्राफ क्लियर हुई तो ऑफिसर ने नोटिस किया आदमी के हाथ में कुछ था, एक स्मॉल मेटल की, वही की जो एडन के कार के पास मिली थी. सडनली केस का सबसे ओल्ड अनएक्सप्लेन्ड एविडेंस रिविलिएंट हो गया. पुलिस ने 2004 एविडेंस लॉकर से ओरिजिनल की निकाली, 20 साल तक प्रिजर्व्ड. की को फोटोग्राफ के ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया गया. शेप सेम, साइज सेम, बट व्हाट डिड इट ओपन? क्वेश्चन मार्क. इन्वेस्टिगेटर्स ने ओल्ड रेलवे स्टेशन इंस्पेक्ट किया. प्लेटफॉर्म के ईस्टर्न साइड पर एक अबैंडन्ड मेंटेनेंस बिल्डिंग थी. बिल्डिंग 2004 के बाद सील कर दी गई थी. डोर पर एक ओल्ड लॉकर था. ऑफिसर ने की ट्राई की, क्लिक, लॉक ओपन हो गया. 20 साल में पहली बार डोर खुला था. इनसाइड रूम ऑलमोस्ट कंप्लीटली डार्क था. डस्ट
old railway equipments, broken chairs, rusted tools और वॉल पर एक ओल्ड इलेक्ट्रिकल पैनल। इन्वेस्टिगेटर्स ने रूम सर्च किया। कुछ मिनट्स तक कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। फिर एक ऑफिसर ने फ्लोर नोटिस किया। एक सेक्शन बाकी था, फ्लोर से स्लाइटली डिफरेंट था। वुडन बोर्ड्स रिसेंटली रिप्लेस्ड जैसे लग रहे थे। बोर्ड्स रिमूव किए गए। नीचे एक नैरो ओपनिंग थी और ओपनिंग के अंदर स्टेयरकेस नीचे जा रही थी। रेलवे स्टेशन के नीचे पुलिस टीम केयरफुली अंडरग्राउंड गई। अराउंड 15 to 20 स्टेप्स के बाद एक नैरो टनल था। टनल ओल्ड था लेकिन कंप्लीटली अबैंडन्ड नहीं लग रहा था। वॉल पर फ्रेश क्रैचेस थे और एक जगह एक डेट लिखी हुई थी, 14/10/04। सेम डेट इन्वेस्टिगेटर्स ने टनल फॉलो किया। अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर्स के बाद, 40 मीटर के बाद टनल एक कंक्रीट चैम्बर में ओपन हुआ। चैम्बर के अंदर एक वुडन टेबल था। टेबल पर कुछ पेपर्स, एक फ्लैशलाइट और एक सेकंड कैसेट रिकॉर्डर के अंदर टेप ऑलरेडी इंसर्टेड थी। बैटरी सरप्राइजिंगली डेड नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्रेश बैटरीज लगाई, प्ले प्रेस किया, स्टैटिक, देन सेम वॉइस, लेकिन इस बार वॉइस मच क्लियर थी। एथिन यहाँ आया था। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुझे फोन किया था, मैं उसे यहाँ मिलने वाला था। पुलिस एक दूसरे को देखने लगे। वॉइस कंटिन्यू हुई, लेकिन एथन अकेला नहीं था। पॉज। मैं जब टनल में पहुंचा वो ऑलरेडी किसी के साथ था। फिर एक लॉन्ग साइलेंस और नेक्स्ट सेंटेंस में इन्वेस्टिगेटर्स का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। वो आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इमीडिएटली 2004 के पुलिस पर्सनल रिकॉर्ड्स चेक किए। उस नाइट इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे स्टेशन के नियर बाय पेट्रोल पर कौन था? रिकॉर्ड्स में 3 ऑफिसर के नेम्स सामने आए। 2 ऑफिसर्स स्टिल अलाइव, 3rd ऑफिसर रिटायर्ड 2 ईयर लेटर। नेम डिटेक्टिव मार्क हैरिस, वही ऑफिसर जिसका नाम अनोनिमस लेटर के एड्रेस पर किया गया था। पुलिस स्टेशन में साइलेंस छा गया। लेटर फॉर डिटेक्टिव हैरिस, कैस्केट ही वाज विद एथन, और अब 2004 के पेट्रोल रिकॉर्ड्स भी उसका नाम शो कर रहे थे। बट देयर वाज वन ऑप्शन। हैरिस हैड नेवर मेंशन्ड गोइंग टू बैकवर्ड जंक्शन, not in the original investigation, not in his statement, not once. Investigators ने हैरिस का 2004 का स्टेटमेंट रिट्रीव किया। उसने ऑफिशियली कहा था, I never personally saw Ethan Mercer that night. लेकिन कैस्केट कुछ और कह रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने रिटायर्ड हैरिस को लोकेट किया। वो टाउन से काफी दूर एक स्मॉल कोस्टल सिटी में रह रहा था। पुलिस ने उसे लेटर और कैस्केट के बारे में डायरेक्टली नहीं बताया, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। 14 अक्टूबर 2004 की रात आप ब्लैकवुड जंक्शन गए थे? हैरिस ने आंसर दिया, नहीं। कुछ सेकंड्स तक वो चुप रहा, फिर उसने कहा, आपको ये किसने बताया? बस। पुलिस को अपना आंसर मिल गया। हैरिस कुछ जानता था। हैरिस को स्टेशन लाया गया। उसने इनिशियली कहा था उसने 20 साल पुरानी डिटेल्स याद नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने एक एक पीस सामने रखना स्टार्ट किया। दी की, दी फोटोग्राफ, दी टनल, दी टेप और फाइनली अनोनिमस लेटर। हैरिस ने लेटर देखा। उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगा था वो कभी वापस नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछा, Who? हैरिस ने आंसर दिया, Eden. What really happened that night? That is a still question. 14 अक्टूबर 2004, एडिन को कुछ दिन से सस्पिशियस फोन कॉल्स आ रहे थे। उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने हैरिस को कांटेक्ट किया बिकॉज हैरिस उसका एक्विजिशंस था, मतलब दोस्त था। एथन ने उसे कहा था कि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लोकल इंडस्ट्रियल कंपनी से रिलेटेड थे। कंपनी में फाइनेंशियल इरेगुलेशंस चल रही थी, फेक इनवॉइसेस, इलीगल पेमेंट्स
और मिसिंग फंड्स। एथन ने एक्सीडेंटली कुछ रिकॉर्ड्स डिस्कवर कर लिया था। उसने एविडेंसेस कलेक्ट करना स्टार्ट किया और अपीयरेंटली किसी को पता चल गया था। एथन ब्लैकवुड जंक्शंस गया था, हैरिस भी वहां पहुंचा था, लेकिन हैरिस अलोन नहीं था और एक आदमी ऑलरेडी स्टेशन पर था, कंपनी का सीनियर मैनेजर। आर्ग्यूमेंट हुआ, एथन ने डॉक्यूमेंट्स देने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। सिचुएशन वायलेंट हो गई, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या ये कैसेट रिवील नहीं करता है। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन थी, आई सॉ हिम फॉल। फिर टेप एंड हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा केस सॉल्व हो गया है, लेकिन फिर उन्हें टनल के चैम्बर में एक हिडन कंपार्टमेंट मिला। उस कंपार्टमेंट में एक स्मॉल मेटल बॉक्स था। बॉक्स के अंदर एटन का वॉलेट, हिज ओल्ड आईडी और एक फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में 3 लोग खड़े थे, एटन, हैरिस और थर्ड पर्सन। इन्वेस्टिगेटर्स ने थर्ड पर्सन फेस आइडेंटिफाई किया, वो था रॉबर्ट वैले, वही कंपनी मैनेजर। लेकिन रॉबर्ट वैले 2006 में ऑफिशियली डेड डिक्लेयर हो चुका था। केस फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इफ रॉबर्ट वाज डेड, then who sent the anonymous letter in 2024? इन्वेस्टिगेटर्स ने रॉबर्ट वैले की डेथ सर्टिफिकेट्स चेक किए। डेट जून 2006, कॉज ऑफ डेथ रोड एक्सीडेंट। लेकिन जब पुलिस ने एक्सीडेंट्स रिपोर्ट्स निकाली तो एक स्ट्रेंज डिटेल सामने आई। एक्सीडेंट के टाइम रॉबर्ट के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, बॉडी बैडली डैमेज थी, आइडेंटिफिकेशन डेंटल रिकॉर्ड्स बेसिस पर हुए थे और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल, एडन के फिंगरप्रिंट्स एक्सीडेंट रिपोर्ट्स में मिसिंग थे। पुलिस ने 2006 के केस को रीओपन करने का डिसीजन लिया, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेटर्स को एनोमिनस लेटर का एनवेलप पर एक माइक्रो मार्किंग मिली, एक कोड 17424, मतलब 17 अप्रैल 2024। एग्जैक्टली उस दिन हैरिस ने अपना ओल्ड हाउस सेल किया था और हाउस सेल रिकॉर्ड्स चेक करने पर पुलिस को एक और नाम मिला, रॉबर्ट वैले। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 एंड होता है। आगे हम देखेंगे 20 साल पुरानी मिस्ट्री अब सिर्फ एथन के डिसअपीयरेंस की स्टोरी नहीं थी। अब सवाल था, रॉबर्ट वैले की डेथ फेक थी या हैरिस ने 20 साल तक क्या छुपाया? और सबसे बड़ा सवाल, एनोमिनस लेटर भेजने वाला कौन था? देखेंगे पार्ट 3 में। पुलिस ऑफिशियली उस एनोमिनस लेटर तक पहुंच जाती है और जो सच सामने आता है वो बताता है कि 20 साल तक किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि पूरे सिस्टम ने एक मिस्ट्री को जिंदा रखा था। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट एंड द फाइनल पार्ट। न्यू वीडियो एवरी डे 7 AM 7 PM. Till then, stay tuned. Goodbye.